दांतों के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ वो पेशेंट जो अपने दांतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो और ठंडा गर्म के मसला हो या तो दांतों में या मुंह में बदबू बहुत ज़्यादा हो। तो ये आपके सामने एक दरख्त है जिसको आक और मदार कहते हैं और ये बड़ा खूबसूरत इसके फूल वगैरह पत्ते वगैरह माशाल्लाह बेहतरीन लुक के अंदर ये तकरीबन सहराई इलाक़ों में जंगलों में और आबादियों में अगर कोई फ्रंट जगह खाली हो जैसे नौदरन बाईपास और इसके अलावा सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों में ये पौधा पाया जाता है। वो पेशेंट जो दांतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, दांतों से खून निकलता हो और मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आता हो और इसके अलावा मैदे की पेशेंट जिसका खाना हज़म वगैरह ना हो, तो मैं इसकी चंद चीज़ें चंद फ़वाइद बताता हूँ और चंद नुस्ख़ा भी बताता हूँ। इसके लिए वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें और इसके साथ साथ मेरे एक यूट्यूब चैनल है सहारा पंसारी के नाम से, वहाँ से मेरा नंबर भी मिल जाएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। वो पेशेंट जिनके दांतों का मसला हो, दांतों के अंदर ठंडा गर्मी का मसला हो, दांतों में और मुंह से महक और बदबू आता हो, कोई इसके साथ बैठ ना सकता हो, तो इसके जो पत्ते हैं वो ऐसे पत्ते लेने जैसे नीचे के पत्ते नहीं, जड़ों के पत्ते नहीं लेने आपने। ये बहुत पुराने और बहुत सख्त किस्म के पत्ते होते हैं। आपने लेना बिल्कुल नए पत्ते जो कि फूलों के साथ होते हैं। जिस तरह ये फूल हैं और इस फूल के साथ ये छोटे छोटे पत्ते हैं, बिल्कुल कोशिश करेंगे कॉम्प्ले टाइप के पत्ते। जैसे मैं जिस पत्ते को हाथ लगाऊंगा उसको ज़रा देखिएगा, ये फूल है और फूल के नीचे ये दो छोटे छोटे पत्ते हैं, ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे पत्ते हैं। बिल्कुल इस टाइप के पत्ते आपने लिए, मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये छोटे से पत्ता आपने लिया, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है। इस तरीके का पत्ते आपने काफ़ी सारा जमा करना है और जमा करने के बाद इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद उसको आपने क्या करना है, उसको राख बनाना है जला के। जलाने के बाद उसको आपने क्या करना है, कोई मंजन टाइप बना ले और उसको सुबह शाम जो है ना मंजन करें दांतों में। इंशाअल्लाह ताला आपके दांतों में जो ठंडा गर्म है या मुंह से बदबू आना, दांत में जो पायरिया वगैरह है, ब्लड आना, इंशाअल्लाह वो सही हो जाएगा। और कोशिश करिएगा कि अगर किसी को मैदे की पेशेंट हो, मैदे की मरीज़ हो, ये जो फूल है, ये आप जो फूल देख रहे हैं, इस फूल को कलेक्ट करें कम से कम 1 पाव आधा किलो और उसके बाद जो है ना इसको आप धूप में सुखा लें। धूप में सुखाने के बाद इसको आपने बारीक सफ़ूफ़ के शक्ल में बना लेना है और उसके बाद इसको रोज़ाना रात को सोते वक्त आधे चाय की चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह आपको भूख अच्छी लगेगी, हाज़मा अच्छा होगा, तेज़ाबियत, खट्टा ढिकारे वगैरह ये सब होगा, बदहज़मी, सीने की जलन, अफारा वगैरह, कब्ज़ वगैरह के लिए बड़ी मुफीद होगा। और इसमें ख़तरनाक जो चीज़ हो तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा बहुत सारे लोग जो है ना इसकी दूध के साथ खेलते हैं। कोशिश ये करें कि मैं पत्ता तोड़ के दिखाऊँ आपको, ये रहा, और ये तोड़ने के साथ साथ ये दूध निकल रहा है। इसकी दूध जो है ना ये बहुत जहरीला होता है और इसकी दूध कोशिश करेंगे कि आँखों पे ना लगे। तो मेरे वीडियो को अगर पसंद आया तो लाजमी इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरा चैनल यूट्यूब चैनल सहारा पंसारी को सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।